ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे पास जो है ये जातक आए हैं और ये पेशे से वकालत का कार्य करते हैं और कानूनी जो दस्तावेज हैं उनका निर्माण कार्य भी करते हैं। तो आज हम इस हस्तरेखा के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं और किन योगों की वजह से आप किस कार्य में लगे हुए हैं, ये सारा डिटेल आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे, आयु रेखा और स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसके अलावा जब हम बात मस्तिष्क रेखा की करते हैं तो मस्तिष्क रेखा जो है बुध पर्वत के आगे क्रॉस नहीं करती है या बुध पर्वत को छूती नहीं है। ऐसे जातक जो है स्थायी मस्तिष्क के होते हैं और ज़्यादा झंझावातों में नहीं पड़ते। ये सबसे बड़ी बात है। और इनका जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल फिक्स होता है, ज़्यादा उठापटक नहीं करते, द्वंद्वात्मक स्थिति नहीं बनती। ऐसी स्थिति में जो है आप अपना एक धारा में काम करते हैं। वस्तुतः निर्णय लेने में जरूर आप जो है कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि आपका मन मस्तिष्क जो है गहरे विचारों में नहीं जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हृदय रेखा की। तो ये हृदय रेखा जो है दो भागों में बटी हुई है। मतलब आप जो हैं विचारों से दोनों पक्ष के लिए जो है, चाहे वो अपना पैतृक पक्ष हो चाहे वह जो है ससुराल पक्ष हो, आप दोनों पक्ष में जो है अपना दया भाव इत्यादि प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आपका हृदय जो है वो उदार है निश्चित तौर पर, और आप आने वाले समय में लोगों के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब हम बात करते हैं इस हस्तरेखा में एक खास बात जो हमें देखने को मिलती है। जब ये अंगुलियां बंद करते हैं और ये यहाँ पे देखेंगे आप, ये छेद देखने को मिलते हैं। ये तो इन छिद्रों से आशा ये होता है कि आप धन का जो है बहुत बड़ा कैपिटल स्थापित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये जो है खर्च का जो है यहाँ पे प्रमाण मिलता है या आप ये खर्च करते रहते हैं। तो ये आप संग्रह करने में जो है ऐसा कहेंगे कि रुचि नहीं रखते आप, और लोगों को देने में लेने देने में जो है संकोच नहीं करते हैं। इस यहाँ पर मणिबंध की बात करें तो ये मैंने बताया कि स्थायी रोजगार के लिए नहीं होता है। आपका रोजगार जो होता है वो स्थायी नहीं होता है, मन उसके प्रति भी स्थायी नहीं रहता। अब बात करते हैं हम सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा आपकी जो है यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही है और ऐसे जातक जो है मान सम्मान प्राप्त करते हैं। वस्तुतः ऐसी सूर्य रेखा से एक रेखा जो है यहाँ मंगल पर्वत से टच कर रही है। तो ये रेखा टच करने से क्या होता है कि आपका जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक नहीं होता, और ऐसे जातक जो है बाहरी तौर पर सम्मानित कम हो पाते हैं। परंतु आय के स्रोत इनके लिए बहुत होते हैं। कम से कम 3 आय के स्रोत होते हैं अगर मंगल रेखा इससे टच करती। और मैं आपको बता दूं, जिस जातक के पैरेलल अगर 2-3 रेखाएं ऐसी सूर्य पर्वत पे चलती हैं तो निश्चित तौर पे आय के स्थायी 3-4 स्रोत होते हैं, ये बिल्कुल तय है। तो ये विश्लेषण देखने को मिलता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे गुरु पर्वत की। तो आपके जो पर्वत हैं ये सारे पर्वत जो हैं बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पे आपका जो बहुत धनात्मक पक्ष है वो देखने को नहीं मिलता, चाहे वो सामाजिक हो चाहे पारिवारिक हो। क्योंकि ऐसे जो पर्वत होते हैं तो वो आदमी के कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे हालात पैदा करते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि उनका आनंद कम होता है और कठिनाइयां महसूस होती हैं। वस्तुतः कठिनाई होती नहीं है। अब देखें आप, हम कई बार ऐसा मैंने बताया कि कनिष्ठा यदि लंबी हो तो ऐसे जातक जो हैं शासकीय सेवा करते हैं, पर ऐसा इनके साथ नहीं हो रहा जबकि ये लंबी है। तो इसलिए सरकारी सेवा जब आप देखते हैं तो ये कनिष्ठा का देख लेते हैं, साथ में सूर्य पर्वत का, सूर्य रेखा का देखते हैं, और ये मणिबंध का विश्लेषण जब देखते हैं तब आप अच्छे से फलादेश कर पाते हैं। ये जो बीच में जो क्रॉस आ रहा है ये निश्चित तौर पे आपके लिए धन का योग होता है, और ऐसे लोग जो है कभी धन की कमी नहीं रहती है। बाकी भाग्य रेखा जो है आपकी प्रबल है, और ऐसी भाग्य रेखा वाले जो जातक हैं वो निश्चित तौर पे धन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहते हैं। हाँ, ये रेखा जो आप यहाँ देख रहे हैं आंशिक रूप से, अगर ये रेखा चंद्र पर्वत पर जाती तो आपको अचानक से धन संपत्ति योग मिलने के बड़े आसार रहते हैं।
गड़ा हुआ धन भी मिल जाता है अगर ये रेखा इधर जाती है, क्योंकि कहते हैं कि ये ईश्वर से या बिना कर्म किए धन मिलने का संकेत देती है। तो ये कई लोगों की जो है बनती, ये रेखा बन रही है। हो सकता है कि भविष्य में यह जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए। फिलहाल ये शुक्र पर्वत तो पहुंच ही रही है। तो ये इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ अग्रिम भाग में देखें तो सारे उसमें चक्र है। चक्र जो होने का मतलब होता है कि एक निश्चित जो मानसिक या मनोदशा है वो जातक की होती है, और जातक मानसिक रूप से जो है बलवान होते हैं। बहुत कम ऐसी परिस्थितियां हैं जब वो मानसिक अस्थिरता महसूस करते हैं। ये कुछ एक जो रेखाएं हैं क्रोधातुर करती हैं इनको, बहुत शांत रहते हुए एकदम से तेजी से क्रोध आता है। ऐसी रेखा जो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा के आसपास जो देखने को मिलती हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं। शेष जीवन आपका जो है इन रेखाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है। आप ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में बने रहिए। हम हस्तरेखा के बारे में और भी वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे और आप इनसे जानकारी लेते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।